फुटपाथ पर रहकर गुजर बसर करने वाली एक अभागी की मौत हो गई। मौत से पूर्व उसके साथ क्या गुजरा यह भी उजागर नहीं हो सका। इतना तो तय है कि शनिवार को जो युवती आगरा में सेंट्रल जेल के पास झाड़ियों में अचेत अवस्था में पड़ी मिली थी, उसके साथ कुछ भयानक गुजरा होगा। दो युवक उसे बाइक में बीच में बैठाकर लाए थे और झाड़ियों में पटक कर फरार हो गए। पुलिस ने युवती के गणेश नामक दोस्त को हिरासत में जरूर ले लिया है, लेकिन युवती के साथ क्या हादसा पेश आया यह पुलिस साफ नहीं कर सकी। पुलिस की जांच पूरी नहीं हो पाई और उधर एसएन मेडिकल कॉलेज में तड़पते हुए उसने अंतिम सांस ले ली। उससे पहले वहीं यहाँ कहाँ रहती थी ये? यहाँ पे अपनी बहन के आती थी। बहन का नाम क्या है? बहन का नाम सुनीता देवी। सुनीता देवी कहाँ रहती है? सुनीता देवी किस जगह पे? सीताराम बगीची। सीताराम बगीची में कहाँ पे? घर है। अच्छा, और आप कहाँ रहते हो? लड़की भी तो है। हाँ, सपना वो में ही रहती है। दोनों बहन एक गली निकाले में। अच्छा, किसके मकान के पास में रहते सीताराम बगीची? अफसर में तो पहली बार आया था मैं। इससे पहले कभी नहीं गए उधर? ठीक। आज सुबह जानकारी आई है आपको? आज कल आ गई थी? रात में आया। आपको आरती के बारे में कब जानकारी मिली इसके बिटिया की? रात में मालूम चले। यहाँ भर्ती है वो। ठीक ठीक। आगरा में फुटपाथ भी सुरक्षित नहीं है। दर्जनों परिवार जोखिम भरी स्थितियों में फुटपाथों पर रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। कई बालिकाएं और महिलाएं भी अपनी दयनीय हालातों के चलते फुटपाथों पर गुजर बसर करती हैं। ऐसी युवतियों और बच्चियों के साथ आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। बलात्कार की कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक तरफ जहां नारी सुरक्षा की बात कही जाती है, पुलिस मिशन शक्ति अभियान चलाए हुए है ताकि आधी आबादी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, लेकिन आधी आबादी को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। महफूज संस्था के कोऑर्डिनेटर नरेश पारस ने झाड़ियों में युवती के पड़े होने की खबर मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी थी। पारस बताते हैं कि युवती के साथ कोई अत्यधिक गंभीर हादसा हुआ है। उसकी हाथ पर जख्म थे, लेकिन पुलिस ने उसे सिर्फ शराब पीते हुए बता दिया। सिर्फ शराब पीने से इतनी हालत बिगड़ जाए कि उसकी मौत हो जाए, यह बात किसी की समझ से परे है। जरूर शराब के साथ उसे कोई घातक नशीला पदार्थ दिया गया होगा, जो उस अभागी के लिए जानलेवा साबित हुआ। नमस्कार, उदय घोष न्यूज से मैं हूं आपके साथ खुशी। हमारे साथ जुड़े हैं महफूज संस्था के कोऑर्डिनेटर नरेश पारस। इन्होंने ही सेंट्रल जेल के पास झाड़ियों में मिली युवती के बारे में पुलिस को सूचना दी थी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सेंट्रल जेल के सामने रात करीब 6:30 बजे के आसपास दो बाइक सवार एक बालिका को फेंक गई थी। वो जब आसपास में जब जानकारी मिली तो बताया गया कि बाइक पर दो लोग बैठे थे, एक बाइक चला रहा था, दूसरा पीछे बैठा था। तो उसमें बीच में एक बच्ची बैठी थी जिसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल के बीच की होगी। तो वो लोग गाड़ियों को लहराते हुए ले जा रहे थे और रास्ते में उसमें झाड़ियों में बच्ची को फेंक दिया गया। तो चूँकि पहले उसके जो पहनने का अंदाज था, जो हेयर स्टाइल थी वो लड़कों जैसी थी और पैंट शर्ट पहने हुए थे, तो उसे देखकर सबसे पहले उसे लड़का समझ रहे थे। तो नशे की हालत में था तो लोग समझ रहे थे कि ये लड़का है, लेकिन जब उसे वहाँ से खींच के एक साइड में किया गया और चूँकि मैं उस समय गुजर रहा था वहाँ से, तो मैं भी रुक गया उसे और देखकर फिर उसमें पानी डाला तो थोड़ा सा उसे होश आया। होश आने के बाद में फिर वो लड़की चीखने चिल्लाने लगी और दीवार में अपना सिर पटकने लगी। उसके बाद में फिर वो बेहोश हो गई। जब इतना सारा कुछ होता रहा फिर वो होश में नहीं आई, तो फिर इस पूरे मामले को लेकर मैंने आशा ज्योति केंद्र की हेल्पलाइन को फ़ोन किया। वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर 112 की पुलिस को भी मैंने फ़ोन किया, 4 बार वहाँ भी फ़ोन किया, वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने थाना प्रभारी जगदीशपुरा को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मामले को दिखवाता हूँ। फिर उसके बाद में जब मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि दिखवाता हूँ तो थोड़ा सा मुझे मामला संदिग्ध लगा। फिर मैंने एसएसपी को ट्वीट किया। तो एसएसपी के ट्वीट के बाद में फिर पूरा फोर्स आया वहाँ पर और फिर जब उन्होंने बच्ची को देखा तो मामला उनको संदिग्ध लगा और उन्होंने फिर 108 को और 102 को एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। करीब पौने घंटे तक ये सारा कुछ चलता रहा। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो जो थाना प्रभारी थे उन्होंने बच्ची को अपनी जीप में डाला और ले जाके फिर उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जहाँ उसका इलाज चल रहा था। और आज
रात करीब 2:30 बजे के आसपास उस किशोरी ने दम तोड़ दिया। आधी आबादी के साथ क्यों नहीं रुक रही है वारदात? देखिए, जो आधी आबादी के साथ में महिलाओं या लड़कियां हों, उनके साथ में जो वारदातों का सिलसिला है वो इसलिए नहीं थम पा रहा है क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक नहीं है, मॉनिटरिंग सिस्टम कमज़ोर है। सरकार योजना तो बनाती है और उनको लागू करने के लिए, लेकिन क्या है कि जब वो योजना निचले स्तर तक आती है तो वहाँ जाके कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान आ जाता है, क्योंकि उनका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो अधिकारी जो नीचे का काम करता है वो आज भी पुराने डर्रे पर काम कर रहा है और इसीलिए उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाती है और फिर वो मात्र एक कागजी खानापूर्ति बन के रह जाती है। और जिस तरह से जो हमारी हेल्पलाइन नंबर हैं या जो महिलाओं संबंधी जो स्कीम चल रही हैं तो वो धरातल पर वो नहीं आ पा रही हैं और यही कारण है कि महिलाओं के साथ में जो अपराध हो रहे हैं वो उसमें रुक नहीं पा रहे। बच्चियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए? देखिए, जिस तरह से इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत एक प्रावधान है कि हर गांव से लेकर राज्य तक बाल सुरक्षा समितियों का गठन होना चाहिए और कागजों में बाल सुरक्षा समितियां गठित भी हैं, लेकिन वो धरातल पर लागू नहीं हो पा रही हैं। जिस तरह से ग्राम बाल संरक्षण समिति होती है, फिर ब्लॉक बाल संरक्षण समिति होती है, जिला बाल संरक्षण समिति होती है, उसके तहत जैसे गांव में तो सिस्टम बन गया, उसी तरह से शहर में बाल सुरक्षा समितियों का भी गठन होना चाहिए। और इस समिति में जो लोग होते हैं उनको जागरूक लोगों को इसमें जोड़ा जाए, एक्टिव लोगों को जोड़ा जाए, जिससे उसकी सशक्त मॉनिटरिंग हो और जो एक ग्राउंड लेवल का जो मुद्दा है वो ऊपर तक जाए और उसके बाद में पूरी कार्रवाई हो सकती है। पकड़ा गया युवक मूलतः फिरोजाबाद का रहने वाला गणेश है। वह ई रिक्शा चलाता है। एक और युवक भी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन मौत के बाद मामला पूरी तरह खुल नहीं सका। मौत ने आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। हमारे YouTube चैनल उदय घोष न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।